मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा गम में बैठा था क्योंकि मेरी बीवी और बच्चे का देहांत हो चुका था। परदेश में रहने वाले लोग मेरी मुसीबत को समझ चुके होंगे। मैं शादी के तकरीबन 3 महीने बाद ही अब परदेश चला गया था और मुझे वहाँ पर सूचना मिली थी कि मेरी बीवी माँ बनने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने वहाँ अपने तमाम लोगों में मिठाइयाँ बाँटी थी। ये खुशी ऐसी ही थी कि कुछ रोज़ तो मैं सो भी नहीं पाया था। मुझे एहसास भी हो रहा था कि मैं इस मौके पर अपनी बीवी के पास नहीं हूँ, मगर मैंने सब्र किया और टेलीफोन से ही अपनी बीवी से बातें की और उसे बहुत हिदायत दे डाली थी। और मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। मैं पहले ही सोच चुका था कि जैसे ही मैं बाप बनूंगा वैसे ही मैं अपने देश में आ जाऊंगा और अपने बीवी और बच्चे से मिल पाऊंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी गम में बदल जाएगी। जब मैं अपने देश आने लगा तो अपनी माँ और अपनी बहनों को सख्ती से मना किया था कि मेरे आने का पता नहीं दिया जाए। मैं उसके सामने अचानक जाता, उसकी खुशी देखना चाहता था। जब मैं सफ़र में था तो वह मुसलसल घरवालों से राब्ता में रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी माँ और मेरी बहनें चुप चुप ही थी। उन्हें जो खुशी और जोश जाहिर करना चाहिए था वह नहीं था। उनके बोल भी धीमे धीमे से थे। मैंने अपनी माँ से सवाल किया कि उन सब की आवाज़ें मुझे परेशान कर रही है, क्या वे मेरे आने से खुश नहीं है? मगर मेरी माँ ने मुझे बस इतना कहा कि तुम आओगे तो जान जाओगे, बस तुम खैरियत से आ जाओ। मैं समझ रहा था कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो गया था? आखिर मैं डर से अंदर ही अंदर घबरा रहा था, मगर मुझे उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जब लौटा तो जो सूचना मुझे दी गई थी वह मेरे वजूद को हिला कर रख दी गई थी। मुझे बताया गया कि मेरी बीवी और बच्चा दोनों ही मर गए हैं। मैं सदमे से हैरत में बैठ गया था। मेरे लिए खबर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। मैंने अपने बीवी और बच्चे को देखने के लिए एक एक दिन काटा था और इंतज़ार किया था। मैं गुमसुम सा हो गया था। सारी खुशियाँ खाक में मिल गई थी और मैं अपने कमरे में बंद हो गया था। मेरे घर वालों ने इस मौके पर मेरा खूब साथ दिया और सारा वक्त मेरे आसपास रहने की कोशिश की, मगर मुझे अपनी औलाद और बीवी के बिछड़ने का दुख अंदर ही अंदर खा रहा था। मैं उनके लिए बहुत सारी छुट्टियां लेकर आया था, मगर अब यहाँ रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था और गम की हालत में मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। मेरे कुछ करीब रिश्तेदारों और जानने वालों ने मेरी ये हालत देखी तो मेरे घर वालों को मेरी दूसरी शादी करने का मशवरा दिया। सबका मानना था कि मेरी ये हालत एक अच्छे जीवन साथी के सहारे से ही ठीक हो जाएगी। खानदान के कुछ लोगों के इस मशवरे ने उनका अपना मतलब भी शामिल था, क्योंकि मैं दूसरे देश में बहुत अच्छी नौकरी करता था और अच्छे से पैसे कमाता था। सबकी कोशिश थी कि मेरा घर बस जाएगा और मुझ जैसे मर्द के साथ कोई भी खुश रह सकता था। ना कोई रोक टोक और ना ही मैं सर पर सवार रहता था। मेरी बीवी को भी मैंने कभी पैसों की कमी नहीं होने दी थी, मगर मेरी वह बीवी बहुत वफादार और मोहब्बत करने वाली लड़की और कुदरती तौर पर मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे पा रहा था। मैं ये सोचकर भी घबरा उठा था और शायद यही बात मेरे घर वाले भी महसूस कर चुके थे, इसलिए वे इस मामले में खामोश ही थे। एक रोज़ मेरी माँ मेरे कमरे में आई। मैं उन्हें देखकर चौंक गया था, क्योंकि उनके चेहरे पर जो तासरात है वे मुझे किसी बड़ी खबर का इशारा कर रहे थे। मेरी माँ ने जो मुझसे कहा वह मुझे अंदर तक हिला कर रख गया था। वह मुझे बता रही थी कि उन्होंने हालात के पेश नज़र मुझसे एक बहुत ज़रूरी बात छुपा दी थी और उनके दिमाग में मैं इतना समझ चुका था कि वह मुझे खबर जो दे रही है वो असलियत में बुरी ही खबर होगी। मेरी माँ मुझे बता रही थी कि सब मुझे यही समझते हैं कि मेरी बीवी और बच्चा मर चुके हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। उन्होंने सब कुछ झूठ बोला था। मेरी बीवी ज़रूर मरी थी, लेकिन बच्चा नहीं मरा था। मैं सुनकर झटका खा गया था। मैंने अपनी माँ से कहा, अगर मेरा बेटा जिंदा ही था तो उसे मुझसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम अपने बच्चे को तो मैं देख सकता था, प्यार तो कर सकता था। मैं बहुत ज़्यादा गम में हो गया था। मेरी बात पर मेरी माँ ने कुछ देर मुझे देखा और कहा कि अगर तुम भी अपने बच्चे को देखोगे तो तुम भी हमारे जज्बात समझ जाओगे। मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। भला अपनी औलाद को छुपा कर रखने में क्या जज्बात होने वाले थे और क्या वजह होने वाली थी। मेरी माँ ने अचानक उठते हुए मुझसे कहा कि तुम खुद देख लेना, तुम्हारी बीवी ने किसका बच्चा पैदा किया है। अगर तुमने अपने बच्चे को देखना मिलना है तो दूध का प्याला लेकर मेरे कमरे में आ जाओ और खुद अपने बच्चे को देख लो। मैंने तेज़ी से अपनी माँ के कहने पर अमल किया और किचन में जाकर दूध का प्याला भरकर अपनी माँ के कमरे में आ गया। माँ ने अपने गुस्से पर पत्थर रखा हुआ था। मेरे कहने पर डब्बा खोला तो सामने पड़े वजूद को देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मेरे साथ ये क्या हुआ था? मैं फटी फटी आंखों से देख रहा था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप को मेरी माँ से कोई दिल लगा नहीं था, मगर मेरी माँ का ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था, इसलिए मेरे बाप ने उन्हें अपने लालच की वजह से कभी नहीं छोड़ा था।
मेरी उम्र अभी मुश्किल 10 साल की थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया और मेरा बाप अनचाही बीवी से आज़ाद हो गया था। मेरी माँ की मौत के कुछ दिन बाद ही मेरा बाप एक औरत को घर लेकर आ गया था। तब मुझे पता चला कि मेरे बाप ने छुपकर शादी कर रखी थी। उस औरत से मेरे बाप की 3 बेटियां हो गई थी। मैं उन दिनों अपनी माँ की जुदाई के सदमे में रहता था। मैंने खामोशी से अपनी सौतेली माँ को अपना लिया था। मुझे दुख हुआ था कि मेरे बाप ने मेरी माँ की जगह किसी औरत को दे दी थी। मैं अपनी सौतेली माँ से खिंचा खिंचा रहता था। मुझे लगा कि वे एक आम औरतों की तरह होगी जो पति की दूसरी औरत से पैदा हुई औलाद को नफरत करेगी। मुझे अपनी जिंदगी मुसीबत आने का डर लगने लगा था। मगर हैरत तो मुझे इस बात पर हुई कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह मुझे भी अपनी बेटियों के बराबर ही रखती थी। मेरी पसंद नापसंद का सगी माँ की तरह ध्यान रखती थी। जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था तो रफ्ता रफ्ता उनकी तरफ हो गया था। घर में सुकून की फिजा आने लगी। मैं अपनी बहन का ख्याल रखता था और मेरी बहन मेरे आसपास घूमती रहती थी। मेरी और 2 बहन पैदा हुई थी जिनके लिए मैं उसे खुश हुआ था। जो मैं जवान होता रहा अपनी सगी माँ को भूलकर अपनी सौतेली माँ को ही अपना मान लिया था। फिर एक रोज़ मेरे बाप का देहांत हो गया। हम सब घर वाले गम में हो गए थे। हमने एक दूसरे को संभाला और अपनी ज़िंदगी को बहुत संजीदगी से लेने लगे थे। मैंने अपनी माँ बहनों को संभाल लिया था और अपनी पढ़ाई पूरी करके उड़कर अच्छी नौकरी तलाश करने लगा था। मुझे जल्द नौकरी मिल गई थी लेकिन तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मैंने अपने घर वालों को संभाल लिया था और उन्हें आराम की ज़िंदगी देने लगा था। मेरे इस मेहनत पर मुझे कुछ जानने वालों ने समझाने की कोशिश की थी कि मैं अपनी ज़िंदगी उस औरत और उसकी बेटियों पर ख़त्म ना करूं। वे लोग मुझे इस्तेमाल करेंगे और सारी उम्र तुमको बांधे रखेंगे। मुझे किसी की बात पर यकीन नहीं था। हमारे दरमियान कभी कोई फ़र्क ही नहीं आया था। मेरी नौकरी के बाद मेरी माँ और बहनों ने बहुत मान और चाहत से मेरे लिए लड़की तलाश की थी। वो गरीब घर से थी। मैं पहली बार छुट्टी लेकर माँ के साथ पहुँचा तो मेरी माँ ने बहुत अरमानों से मेरी शादी कर दी थी। मेरी शादी होते ही सब उल्टा सीधा बोलने वाले की ज़बान बंद हो गई थी। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और फर्माबरदार लड़की थी। अपनी बीवी से मैं बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी माँ का शुक्रगुजार भी था जिन्होंने ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे अकेला नहीं छोड़ा था और हमेशा की तरह मेरे लिए अपनी खुशी मेरे कदमों में ला कर दे दी थी। मेरी बीवी दोस्ताना अंदाज की थी और चंद ही दिनों में उसने सारे घर वालों से दोस्ती कर ली थी। मेरी छुट्टियां ख़त्म हुई तो अपने देश से जाते हुए मैं बहुत ज़्यादा उदास था लेकिन मुझे ये आराम था कि मेरी बीवी का मेरे पीछे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा और मेरा यकीन सच साबित हो गया था। मेरी बीवी हर बार फ़ोन पर बात होने पर मेरे घर वालों की तारीफ़ ही करती थी। मैं मेरे लिए उदास थी लेकिन खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी। मेरी बहन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कामयाबी बिना रुकावट के मिल रही थी। मैं अपने आप को जितना खुशनसीब समझता था उतना कम था लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी खुशियाँ को जल्दी नज़र लगने वाली है। मेरी खुशियाँ बहुत कम उम्र की थी। बाप बनने की खुशखबरी दी गई तो मैं हवाओं में उड़ने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होने वाली है। मैंने सोच लिया था कि मैं बाप बनते ही अपनी बीवी और बच्चे से मिलने के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। मैं खामोशी से तैयारियों में मगन हो गया और अगला दिन जहां मेरे अंदर मिलने का इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार का फल बहुत भारी हो रहा था। ऊपर वाले का नाम ले लेकर जब वह दिन आया तो अपने देश के लिए रवाना हो रहा था तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मेरा दिल खुशियों से भरा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से बातें करनी कम कर दी थी ताकि उसे खुशी दे सकूं। जब मैं पाकिस्तान अपने घर पहुंचा तो मुझे एक खतरनाक दिल दहला देने वाली खबर दी गई। मैं दुख से भर गया था। मैं जो दुनिया को सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था खुद को बिल्कुल खाली खाली सा महसूस करने लगा था। जब घर वालों ने दूसरी शादी को कह दिया तो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरी दौलत मांग ली हो। अपनी पहली बीवी की जगह किसी दूसरे को देना मेरे लिए कुछ ऐसा ही बुरा था। फिर मुझे एक ऐसी खबर सुनाई गई जो सुनकर मेरी रूह तक कांप गई थी। जब माँ ने खबर दी और बताया कि तुम्हारी बीवी ने जिस रूह को जन्म दिया है उसे कोई भी नहीं देख सकता। तुम्हारी औलाद को जितना छुपा कर रखा गया था सब लोग यही समझते रहे कि मेरी बीवी के साथ बच्चा भी मर गया है रही थी बल्कि मुझे कह दिया कि मैं क्या करूं, किसी दूसरे को दिखाने के लायक नहीं है। जब मैं दूध लेकर जा रहा था तो मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरे बच्चे में कोई ऐब होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। मेरी औलाद मेरे लिए अब भी दुनिया में सबसे अच्छी औलाद थी। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी सोच भी उस हद तक नहीं पहुंची थी। मैं यही सोच रहा था कि मेरा बच्चा बदसूरत होगा लेकिन मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब मैंने अपने बच्चे को देखा साथ नज़र पड़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। डब्बे में कोई बच्चा नहीं था बल्कि मैं एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर बिल्ली का बच्चा था जिससे मेरी माँ मेरा बच्चा कह रही थी। मैंने अपनी माँ को देखा तो सवाल किया, ऐसा क्यों हुआ? मेरे होठों पर बहुत सारे सवाल थे और मैं अभी तक सोच में
में था और दूध का प्याला बच्चे के सामने रख दिया जो मेरा बच्चा था, मगर मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरी माँ ने भी हल्की आवाज़ में मुझे जो बात बताई वह मेरी रूह को फना कर ले गई थी। मैं दंग रह गया था। धीरे धीरे अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गया और अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा रो पड़ा था। मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूँ जिसकी प्यारी बीवी मर चुकी थी और एक अकेली औलाद इंसान नहीं थी। और जो कुछ मेरी माँ ने मुझे बताया था वह मेरी जान देने के काबिल था। मेरी माँ ने बताया कि वह मेरी बीवी ने जब अजीब और गरीब बच्चा बिल्ली का पैदा किया था तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये लड़की कभी इंसानी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी और इसकी वजह मैं था। मेरे जीन्स में कोई मसला था जिसकी वजह से मेरा कभी भी बच्चा इंसान का पैदा नहीं हो सकता था। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा था। अगर अपनी बीवी के गम से कभी संभल भी जाता तो शादी करने पर मुझे ऐसी औलाद ही मिलती। मेरा दिल तड़प रहा था। मैं वापस दूसरे देश जाकर गुम हो जाना चाहता था। मेरा दिल हर तरफ से उजड़ चुका था। अपने बच्चे को भी मैंने दोबारा देखना गवारा नहीं समझा था। ऐसा बच्चा जो कहीं से इंसान ही नहीं लगता था, मैं उसे कैसे अपनी औलाद मानता। अब मुझे समझ आ रही थी कि लोगों में मजाक बनने से तो अच्छा था कि उसे छुपा लिया जाए। मेरी माँ और बहन उस बच्चे को संभाल रही थी। उनकी मोहब्बत पर मुझे कोई शक नहीं था। वह मेरी औलाद को हर शक्ल में दिल से कबूल कर चुकी थी। इस जमाने में छुपाए इतने प्यार से बोल रही थी। मैंने हर तरफ से मायूस होकर जब परदेश की तरफ रुख किया तो मेरी माँ मेरे गम पर रोने लगी। वह मुझे ज़बरदस्ती रोकने पर रुकने लगी। उनका कहना था कि अगर मैं ऐसी टूटी फूटी हालत में वापस जाऊँगा तो वह मेरी फिक्र में पागल हो जाएगी। और फिर जब मेरी माँ ने कहा तो मेरे कदम बाहर नहीं निकल पाए। वो कहने लगी कि हम उन माँ बहनों से मत समझो जो बेटों को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं। हम यही समझते हैं कि बस तुम खुश रहो। इसलिए मुझे छुट्टियां ख़त्म होने से पहले अपने पास रुकना चाह रही थी। मैं उनकी मोहब्बत पर हार मान गया। उन्होंने ना सिर्फ मुझे रोका था बल्कि मेरा ख्याल भी रखा था और मुझे सदमे से निकालने में भी बहुत ज़्यादा मदद की थी। मेरी हालत को देखते हुए मेरे सामने बच्चों को भी नहीं लेकर आती थी। उसे कैसे और कहाँ रखा गया था मैं नहीं जान पाया था। अपनी माँ और बहनों की तरफ से मैं बहुत हद तक संभल गया था। कुछ वक्त बाद दोस्तों के साथ टाइम गुजार लेता था। सब जानते हुए मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। इसी वजह से मैं इतने बड़े गम से बाहर आ गया था। मेरा गम ख़त्म तो नहीं हुआ था लेकिन काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने मेरे साथ घूमने का प्लान बनाया ताकि मेरा दिमाग इधर से उधर हो सके। मैं भी इन हालातों से दूर होना चाहता था, इसलिए फ़ौरन मान गया था। मैंने अपनी माँ से बात की तो वह भी मुझे यही कहने लगी कि मैंने तैयारी कर दी है और दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया। मेरे दोस्त अच्छी अच्छी जगह पर मुझे लेकर गए थे। खूब ज़्यादा मज़े करे, लेकिन मैंने उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां मैं अपनी बीवी के साथ गया था। मेरी गम कम होता बल्कि और ज़्यादा हो गया था। मुझे अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा याद सताने लगी थी। मैंने जैसे जैसे 2 दिन गुजारे और मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरे दोस्त घबरा कर मुझे वापसी के लिए कह दिया। 2 दिन बाद अचानक घर पर पहुंचा तो एक और क़यामत मेरा इंतज़ार कर रही थी। उस पल में मेरी सारी गलतफहमी को दूर कर दिया था। दरअसल मैं बिना बताए ही घर पर पहुंच चुका था। मेरी माँ और बहन एक कमरे में बैठी बातें कर रही थी। मैं कमरे के पास जाकर रुक सा गया था क्योंकि मेरी बहनें मेरी माँ से बात कर रही थी। वे कह रही थी अगर भाई को कभी हकीकत का पता चला तो हम उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे, इसलिए बेहतर है कि उन्हें जल्दी से जल्द वापस फेर देना चाहिए। इस पर मेरी माँ बोली थी कि किसी को कुछ खबर नहीं होगी, हमने उसकी बीवी को भगा दिया है। उस लड़की को बच्चा छीन लेने की धमकी दी थी, इसलिए वह लड़की अपने बच्चे के खातिर कभी तुम्हारे भाई के सामने नहीं आएगी। और सब आपस में खुशी से बोल रही थी कि कैसे उन्होंने मेरी बीवी को बच्चा पैदा होते ही धमका डरा कर यहाँ से भगा दिया था और मुझे भी बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना दिया था। मैं सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गया था। मैंने कमरे में दाखिल होकर उन सबको देखा तो वे सब मुझे वहाँ पकड़ हड़बड़ाहट में हो गई। आज उनके चेहरे मुझे अजनबी लग रहे थे। जहाँ पर मेरी बीवी और मासूम बच्चे के लिए शैतानी प्लान बनाए जा रहे थे, मैंने अपनी सौतेली माँ को गुस्सा और नफरत से देखते हुए अफसोस किया था कि मैं ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा उनका खिलौना बना रहा। मुझे सब जानने वालों ने उनकी असलियत बता दी थी, लेकिन मैंने अपने रिश्तेदारों को भी गलत समझा था। मैंने अपनी माँ से रोते हुए कहा, जिस बेटे ने पूरी ज़िंदगी तुम पर ख़त्म कर दी, अपनी बहनों के लिए ख़त्म कर दी, आपने उसका ये सिला दिया। उन लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रखा। मेरी सौतेरी माँ और बहनों से माफ़ी मांगने लगी और उनका कहना था कि मैं डरती थी कि मैं उन्हें छोड़ कर ना चले जाऊं और उन्हें ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी। न जाने क्या क्या बता रही थी जिस पे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी।
मैं सब कुछ समझ गया था। सारी ज़िंदगी जिनको मैंने अपना हमदर्द समझा था, उनके असल चेहरे इतने भयानक थे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वे शुरू से ही मेरे अपने नहीं थे। उन्होंने मुझे हमेशा दौलत की खातिर अपने पास रखा था। जब ख़ानदान वालों ने मुझे उनकी असलियत बताने की कोशिश की और बताया कि वह लोग मुझे सिर्फ़ पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, तो उन्होंने मुझे अपने काबू में करने के लिए मेरे लिए गरीब लड़की ढूँढी थी, ताकि वह उस लड़की को बहुत आसानी से दूर कर सके। मैं अपनी बीवी उनके हवाले कर कर चला गया था। मुझे पागल बनाने के लिए उन्होंने मेरी बीवी का बच्चा हो जाने का ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद उससे बच्चा छीनने की धमकी देकर उसे वहां से भगा दिया था और मुझे झूठ बोल दिया कि मेरी बीवी और बच्चे मर गए हैं। जब उन्होंने देखा कि ये लोग हैं जो दूसरी शादी का मशवरा दे रहे हैं, तो मुझे बच्चा भी बिल्ली का दिखा दिया, ताकि मैं दोबारा शादी करने का सोच भी नहीं सकता और सारी जिंदगी सिर्फ उनको कमा कमा कर खिलाता रहूं। मैं उन लोगों की मतलबी से बहुत ज़्यादा टूट गया था। मुझे उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने उन पर कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे अपनी बीवी और बच्चे के बारे में जानना था। मैंने कहा, वे मेरी बीवी और बच्चे का पता देंगे, वो कहाँ पर गई है, हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। इसी वजह से उन्होंने मुझे मेरी बीवी का पता दे दिया और मैं बेकरार भागता हुआ अपनी बीवी के पास गया। जब मैंने अपनी बीवी की हालत देखी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी। मुझे देखकर मेरी बीवी तड़प कर रोने लगी थी। मेरी सौतेली माँ और बहनों ने उसे बहुत ज़्यादा खौफ में डाल दिया था। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को संभाला और चंद दिनों में ही खामोशी के साथ सब इंतज़ाम करके उन्हें अपने साथ दूसरे देश में ले गया था और मतलबी लोग से हमेशा के लिए ताल्लुक़ तोड़ दिया था और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। जैसी कटी वैसी भरनी। धन्यवाद दोस्तों।